किसानों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यह फैसला कर चुका है कि वह अपनी फसल एमएसपी पर ही बेचेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की पगड़ी पर हर एक तरह से सरकार ने हाथ डालने का काम किया है और अब किसान चुप बैठने वाला नहीं है। सरकार को किसान का भुगतान हर हाल में करना होगा, क्योंकि किसान और मजदूर सरकार को अब कतई छोड़ने वाला नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार से बातचीत शुरू होने पर राकेश टिकैत बोले कि मेले का बिछड़ा हुआ मेले में ही मिलता है। जब तक सरकार से बात नहीं होती तब तक सरकार का खट्टर बना देंगे। इसने तो आम जनता भी मार ली। सस्ते में अनाज किसानों से खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। ये तो बीच में आगे बड़ी व्यापारी कंपनी आ गई हैं। सिलेंडर देखो क्या हाल है। बोल रहे अगर कोई उस पर मुकदमे, कोई प्रेस वाला अगर कोई पक्ष में लिख देगा उस पर मुकदमे, कोई विधायक एमपी एमएलए आ जाएगा उस पर मुकदमे। ये तो जनता काबू में कर दिया पूरा देश। इससे तो छुटकारा पाना जरूरी है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हें किसानों को छेड़ने का काम करा, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने का काम करा, इनको ये भुगतना पड़ेगा। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, ये जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, ये काबू नहीं होगा, ये किसान इनको छोड़ेगा नहीं, मजदूर नहीं छोड़ेगा इनको। जो नौजवान हैं, जो व्यापारी हैं, वो सब साथ में हैं, आम लोग साथ में हैं अब इस आंदोलन में। देखो गाँव की कहावत है, अब कोई अगर मेले में रल गया तो अगले साल मेले में ही मिले। सरकार रली सर्दी में तो सरदार मिलेगी सर्दी में, या गए जब सर्दी शुरू हो जाएगी। अभी तो गर्मी आओगी, बरसात आओगी, फिर सर्दी शुरू होगी, तो ये अक्टूबर नवंबर में जाकर सरकार मिलेगी हमको कहीं। इतने पूरे देश में सरकार का खट्टर बनी लेगा, ठीक है। पूरे देश में सरकार को ये जनता खट्टर जरूर बना देगी पूरे देश में। ये हाल होगा इनका। उन्हें कहा था कि एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सरकार ने कहा था कि किसान जब खेत का कटाई का समय होगा, ये आंदोलन छोड़कर वहाँ चला जाएगा। किसान ने हरी जुताई करनी शुरू कर दी कि फसल हमारे बीच में नहीं आओगी। अरे फसल को तो इसको काटो, इसको एमएसपी पे फिर बेचेंगे। नई मंडी खुलेगी पार्लियामेंट में। अगर किसी देश के किसानों को सही भाव नहीं मिलता तो अपना ट्रैक्टर में भरो और दिल्ली की तरफ को आ जाओ बॉर्डर पे। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि फसल को अपनी कहीं पे भी बेच लो। तो भाई यहाँ तो हमारी बिकनी नहीं। हमें ये पता चला कि पार्लियामेंट पे मंडी है, वहाँ पे पूरे भाव मिलेगा, वहीं रेट तय हुआ है। आंदोलन के लिए थोड़ा जाएंगे दिल्ली में। किसान अपना 2 आदमी जाए, अपनी 10 बोरी रख ले, अपना ट्रैक्टर से लेकर चलिए पार्लियामेंट पे। जो रोके, जो विभाग रोकेगा उसी को एमएसपी देनी पड़ेगी। भाई अगर कोई विभाग, वो तो प्रधानमंत्री की योजना है ना। और हमें प्रधानमंत्री ने कह रखा कि जी फसल को कहीं बेच लियो, और कहीं यहाँ भाव मिल नहीं रहा तो पार्लियामेंट पे जहाँ कहा भाई हम तो देखिए वहाँ जाएंगे। हम तो कुआ पूजन भी तो वहीं गांव का ही तो कुआ पूजे, भूमिया पूजन भी हम वहीं जाओ। तो जो हमारा तय हुआ भाई फसलों के रेट जहाँ तय हुए पार्लियामेंट में दिल्ली में, तो हमें अपना भाव लेने जाएगा। तो वहाँ तो हम अपना थान है वो तो किसानों का, वो तो भूमि आए से पूजन जाएंगे भाई, वहीं हमारी कीमत मिलेगी। कब जा रहे हैं दिल्ली? दिल्ली के आ जाना तो हम फसल दिल्ली तो जाएंगे। ये किसान अपनी फसल को लेकर दिल्ली जरूर जाएगा। हट जाएंगे, एमएसपी पर कानून बन जाएगा भाई। एमएसपी पर कानून बनेगा भी हटेंगे, और बहुत कानून आ रहे भी हटेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। ये किसानों से पूछ कर बनेंगे। दिल्ली की चमकीली कोठरी में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के खेत में जाना पड़ेगा। ये इसका हाड़ी और पाड़ी, इस आंदोलन को हाड़ी और पाड़ी चला रहे। ये करेंगे फैसले, हमारे पंच करेंगे फैसले। देखो पुरानी कहावत है कि भाई जब पंचायत बैठ जाओ तो उसमें पंच ना बदलो। हमारे 40 पंच भी वही हैं, हमारा ऑफिस भी वही है। तो खा पंचायत तो का साथ है, ठीक है। ये डंडेलची की डाल खड़ी खा पंचायत सरकार को चंटड़ के लिए खड़ी। बात करो हमारे पंचों से, नहीं तो तारा इलाज करेंगे।
तो वो जो बात करेगी इन्हीं के डर से तो बात करेगी।